अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। वाह राध्या वाह, कैसे प्रथम को देखकर तुमने अपनी बात ही बदल दी। अरे तुमने माँ के मुंह पे साफ साफ कहा था कि हमसे नहीं होगा, आप संभाल लीजिए। अरे उर्मी, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या फायदा है। हो सकता है हमने ही गलती करी, ऊंचा सुन रहे होंगे। अरे नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। बोलो राध्या, अब बोलो, क्या बोलोगी तुम? प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए, क्योंकि प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन ये राध्या तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। इसने तो अपनी बात का मतलब ही बदल दिया भाई। लेकिन दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राध्या, बोलो। अरे बोलो। शांत हो जा बेटा, जाने दे, छोड़, जाने दे ना। राधे, झूठे आंसू बहाना ना बंद कर दो। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दादी को नौकरों से भी बदतर हालत में देखा है। मेरी दादी जिन्होंने मुझे नाजों से पाला, उनसे तुम चक्की पिसवा रही थी। कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल किया होता राध्या। वो तो शुक्र है राध्या मैं टाइम से आ गया, वरना दादी का क्या हाल होता मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं करना था काम तो नहीं करती, लेकिन तुमने दादी को काम करने के लिए कैसे कहा? कैसे? मैं बिना दीवार पे अपना सर फोड़ रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है राध्या। इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे प्रथम, अरे बेटा सुन तो सही। ये बोले ना, हर बार हमारी बेवकूफी के कारण कोई ना कोई काम बिगड़ जाता। पहले तो दादी हमसे नाराज थे, पर तुम सर भी हो गए। अरे प्रथम बेटा, आ गए? अच्छा बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगा लेते हैं। वो राधा माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। घर के तमाशों से ही पेट भर गया मेरा। अरे प्रथम रुको तो, किस बात पे इतना गुस्सा हो? क्या हो गया? माँ, मुझे ना बात नहीं करनी, ना ही इस घर में रुकना है मुझे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो ऑफिस से आए। अरे बात तो सुनो। माँ जी, आपको पता है प्रथम इस वक्त इतना गुस्से में क्यों है? ऐसे अचानक चला गया वो। तुमने जो हमारे पोते के साथ नाइंसाफी करी है ना, उसी का नतीजा है ये। अब आदत डाल लो उसको इस गुस्से में देखने की। बस नाइंसाफी? लेकिन हमने क्या किया? लो, अरे सब कुछ जानते बूझते उसको उस कुएं में धकेल दिया जिसमें से निकलने के लिए बेचारा तड़प रहा है। उस फूल गोभी के साथ उसकी शादी करा दी। अब झेलो उसके गुस्से को, हम क्या करें? पर माँ जी, वो इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है? क्यों? तुम तो अपने को बहुत समझदार सास मानती हो, वजह पता कर लो खुद ही। वो शायद राध्या कमरे में नहीं थी ना, इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। हाँ, वही वो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े सर्वगुण संपन्न चहेती बहू ने अनाज पीसने से मना कर दिया है। देखो, ऐसा है कि वो हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि हमें यही उम्मीद थी उससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब जितना अनाज पीसा है उसी को दान देना है, और दूसरा जो वो उपाय बताएंगे उसकी पूजा मंदिर में करा देंगे। तुम्हारी चहेती बहू के भरोसे रहे तो हमारे पति के श्राद्ध का पश्चाताप तो होने से रहा।
माँ चलिए, आप थक गई हैं। चलो। राध्या ने आटा नहीं पीसा, लेकिन हमसे तो उसने कुछ नहीं कहा। प्रथम भी इतना गुस्सा होकर चला गया। हे भोलेनाथ, प्रथम का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, उसकी रक्षा करना। पता नहीं प्रथम सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं। एक गलत फहमी की वजह से वो इतना गुस्सा हो गए कि हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राधिया, बोलो। अरे बोलो। अब हम क्या करें? उन्हें फोन करके सॉरी बोल देते हैं। नहीं, अभी हम उन्हें फोन करेंगे तो इतने गुस्से में है कि हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लेंगे। उनका गुस्सा शांत होने देते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। न जाने कि हमेशा जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद हैं। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ। मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स। दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था। राधिया तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राधिया की चालाकियों की वजह से मैंने मेरा प्यार खो दिया। निहारिका ने कहा भी था, लेकिन फिर भी मैंने राधिया को अपना दोस्त बनाया। उस एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों आई वो मेरी जिंदगी में? क्यों आई? I hate her! I hate her so much! राधा बेटा, प्रथम कहाँ है? नाश्ते के लिए अभी तक नहीं आया। पापा जी, दरअसल वो घर पे नहीं है। क्या मतलब वो अभी तक ऑफिस में ही है? हमें लगा कि बिना खाना खाए गया है तो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिस में ही है, वो आया नहीं घर वापस। लेकिन माँ, ऑफिस में इतना कोई खास काम नहीं था तो क्यों चला गया वो?
कल रात को किसी बात पे गुस्सा हो गया था, वो पता नहीं क्या बात थी। लो कर लो बात। राधिया, तुमने बताया नहीं अपनी सास को? क्या बात है माँ जी? रजनी, हमने तो घर परिवार की मर्यादा के डर से बताया नहीं पति पत्नी के झगड़े के बारे में। हमें लगा राधिया खुद ही बता देगी, तुम्हें अपनी माँ मानती है। लेकिन लगता है अब हमें ही बताना पड़ेगा। कल रात को प्रथम और राधिया का बहुत झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्से में प्रथम घर छोड़कर चला गया। अरे हमें करने दे। राधिया ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। राधिया, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? तुमने दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। बेचारा प्रथम रात को थका हारा भूखा प्यासा घर आया। सुकून के पल के बजाय उसे कलेश मिला थाली में परोस के, और फिर दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि परेशान होकर के प्रथम बेचारा भूखा प्यासा उल्टे पैर ऑफिस वापस चला गया। ले जाओ भाई, हमसे नहीं खाया जाएगा। हमारा पोता भूखा है, कैसे गले से उतरेगा? लेके जाओ इसे। रजनी, हमें तो बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो किसी रोज तुम्हारी इस चहेती बहू के साथ तू मैं में परेशान होकर के हमारा पोता घर छोड़ के ना चला जाए। मैं जानता था कि आप सब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था, ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई सिरे से कर सकें। राधिया इसकी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी है, और ये है कि राधिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राधिया मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो आपने मेरे सर पर जबरदस्ती लाया। शांत हो जाइए। राधिया, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि कल रात को क्या हुआ, किस चीज को लेकर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पति और पत्नी के बीच के झगड़े की बात अपने कमरे तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। हम जानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अभी नया है। प्रथम को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखना। हेलो जी मैनेजर। पता है मुझे, काफी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ काफी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, ओके। माँ जी, अब गुस्सा छोड़िए, खाना खा लीजिए। प्रथम बिजनेस में नया है, फिर भी आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा रहा है। आखिर क्यों इस घर में सिर्फ बेटों को ही लायक समझा जाता है? कभी बहुओं को भी तो मौका देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कब पापा जी की आंखें खुलेंगी। ये क्या कर रही हो एकता? ये सारी पूरियां मुझे खिला दोगी क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं।
शर्ट 10 on 10, जीन्स 10 on 10, वॉच 10 on 10, शूज शूज 10 on 10, एंड यस स्मेल भी तो 10 on 10 होना चाहिए। So everything is 10 on 10. अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रहे हो सोनू? सब कुछ तो 10 on 10 है, पर एक चीज करना अभी भी बाकी है। क्या? टूथपेस्ट बदलना बाकी है। टूथपेस्ट क्यों बदलूंगा? क्योंकि अगर मिट्टी वाले टूथपेस्ट से ब्रश करके जाओगे ना, तो अपनी फ्रेंड को हाय बोलते ही बाय हो जाओगे। सोनू, क्लोजअप से ब्रश नहीं किया ना, तो समझो ब्रश ही नहीं किया, क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है 18 घंटों तक ताजा सांसें। अच्छा? ये तो सच में कमाल है राध्या। हाँ, तो तूने बचा लिया, वरना इसके बिना तो मेरा सच में बाय हो जाता। इसलिए अब से सिर्फ क्लोजअप। अब कॉन्फिडेंस भी होगा 10 on 10। अब हुआ सब कुछ 10 on 10। Come in. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रथम सर, नए प्रोजेक्ट की लोन की पहली इंस्टॉलमेंट आई है 1 करोड़। आपके पापा ने कहा है कि मैं आपको दे दूं। हाँ, टेबल पे रख दो। सर, बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट है। रख दो ना, मैंने बोला मैं देख लूंगा। राध्या ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। राध्या, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। ना घर में चैन है और ना ही ऑफिस में सुकून है। एक काम करता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा। प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए। प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। प्रथम सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल रात से ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही घर वापस आए हैं। राध्या, तुमने भी कल रात से कुछ नहीं खाया ना? ये लो, तुम खाना खा लो और उसके बाद ना प्रथम के ऑफिस में ये टिफिन भिजवा देना। माँ, एक काम करते हैं, पहले प्रथम सर के लिए टिफिन भिजवा देते हैं ना। अच्छा ठीक है, हम ड्राइवर को बोल देते हैं। हाँ भैया जी, जैसा आपसे कहा है वैसा कीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर में आपसे मिलने आती हूँ। मम्मी जी, ड्राइवर को तो मैं लेके जा रही हूँ, बुलबुल को स्कूल से लाना है। एकता, मुझे भी कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी ड्रॉप कर देना। जी बुआ जी, मैं आती हूँ। तो अब टिफिन किसके हाथों भिजवाएं?
एक काम करते हैं, हम ही चले जाते हैं। पर माँ, अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हाँ तो ठीक है ना, राध्या को ही जाने दो। आखिरकार पति तुम्हारा है और तुम्हारी ही वजह से नाराज है और भूखा भी है। माँ जी, प्रथम रात को राध्या से नाराज होकर गया है। अब ऑफिस में फिर राध्या को देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, शायद खाना भी ना खाए। आपको तो उसके गुस्से के बारे में पता है ना। वही तो हम चाहते हैं कि उसके गुस्से की आग पर घी पड़ता रहे। रजनी, तुम्हारी अक्ल कौन सी खास चरने गई है? अरे ये दोनों ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। पति पत्नी जब तक आपस में समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक सुलह कैसे होगी? पत्नी जब पति के लिए गरम गरम टिफिन लेकर के जाती है, पति खाना खाता है गरम, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। राध्या, ठीक है, तुम ही चली जाओ टिफिन लेकर। जी माँ, हम पर्स लेकर आते हैं। अब राध्या को ऑफिस में देखते ही प्रथम का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। वाह!